सोनीपत के गांव असावरपुर में विकास की अंधी दौड़ और प्रशासन के बुलडोजर ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। यह तस्वीरें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की उस कार्रवाई की है, जिसके विरोध में गांव का एक युवक सुनील पिछले 3 दिनों से 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठा है। सुनील ने नीचे कूदकर जान देने की धमकी दी है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल 3 दिन पहले HSVP की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ असावरपुर पहुंची थी। आरोप है कि बिना किसी नोटिस या संतोषजनक कागजात दिखाए प्रशासन ने एक मकान और गरीब बच्चों के लिए चल रहे 20 साल पुराने स्कूल के कमरों को ढाना शुरू कर दिया। सुनील और उसके परिजनों का कहना है कि यह जमीन किसी रास्ते में नहीं आती और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। जब आशियाना टूटने लगा तो बेबस सुनील इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ गया। परसों से चढ़ा हुआ है जी। ये उड्डा डिपार्टमेंट वाले हमारा मकान गिरने आए थे, उसके कारण वो चढ़ा हुआ है। ना मुआवजा उठा रहे, हमें अपना घर चाहिए जी। तो अब अधिकारी आए, कुछ बातचीत हुई हो आपकी? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है अभी, इन्हीं की हुई है। तो खाना पीना सुनील कुछ कैसे? नहीं है जी, कोई सुविधा ही नहीं है, कैसे दे? तो आपने उतारने की कोशिश नहीं की? हमारी परसों से बात ही नहीं हो रही है जी, हम कहाँ से करेंगे उतारने की कोशिश? ना कोई फोन उसके पास। तो वैसे आपको वो खड़ा दिख रहे हैं ऊपर? नहीं, हमें नहीं दिखा, हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा जी, देखेंगे कैसे? तो क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग है, हमारे मकान छोड़े जाए जी, हमारे मकान ना गिराए जाए। हम मुआवजा भी नहीं उठा रहे जी। लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है। मैं तो अब आपको क्या मुआवजा जो आज का रेट है उसके हिसाब से चाहिए? हमें मुआवजा नहीं चाहिए जी, हमें अपने मकान चाहिए। हमारे इतना वो नहीं है, मकान गरीब मेहनत मजदूरी करके खाते, हमें अपने मकान ही चाहिए। हमारी मकान बनाने का वो नहीं है। विधायक आए आपके यहाँ? कोई नहीं आया जी। ठंड भी लगती होगी, उसको भूख भी लगती होगी। आगे कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे धरने पर रहोगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी सुनील टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। उसकी मांग साफ है कि टूटे हुए मकान और जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लिखित रोक लगे। परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता सुनील नीचे नहीं आएगा। पुलिस और अधिकारी मौके पर डटे हैं। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नहीं आ रहे हैं सारे प्रशासन की, सारी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। किसानों से बात क्या आश्वासन दिया अभी किसानों को? अभी मीटिंग होगी हमारी। किसकी मीटिंग होगी? सर मीटिंग में आप भी शामिल होंगे? इस पूरे ड्रामे के बीच ग्रामीणों का गुस्सा मौजूदा राई हल्का विधायक कृष्णा गहलावत पर भी फूट रहा है। ग्रामीणों ने विधायक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें वो वोट के लिए मंदिर को बचाने की कसम खाती नजर आ रही है। लेकिन आज जब गांव का बेटा 250 फीट ऊंचे टावर पर अपनी जान की बाजी लगा रहा है और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तब विधायक साहिबा लापता है। कृष्णा गहलावत के गायब होने से ग्रामीणों में भारी रोष है और वो इसे नेताओं की दोहरी राजनीति बता रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटी हो गई, हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटियों में क्लर्क लग सकते हैं, असिस्टेंट लग सकते हैं, वो भी लगने का मैं काम करूंगी। और जो कांग्रेस की सरकार में जमीन एक्वायर करी थी और उसमें जो घर परिवार की जो बड़े हुए घर वापस हो गए थे एक बार, मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि मेरी सरकार में मेरे को MLA बनते ही मैं ये वादा आपका पूरा करूंगी। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में झूठी बात नहीं बोलूंगी भाई। जो मैं नहीं करा सकती मना कर दूंगी, पर मैं करा सकती हूँ तो मैं ये भी काम आपका करके दिखाऊंगी। और भी कोई छोटी बड़ी जो भी समस्या होगी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। आप ये विश्वास के साथ मेरे को आने वाली 5 तारीख को वोट देने का काम करना, और 5 तारीख से पहले केवल 10 दिन का समय बचा है, आप जहाँ भी जाएं। देखिए 3 दिन से यहाँ असावरपुर गांव में किसान सुनील टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और यह एक बहुत ही बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ राई हल्के में हैं, यहाँ राई में विधायिका भारतीय जनता पार्टी की है। आज यहाँ पर जो लोकसभा के सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कोई भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा
कोई भी प्रशासन का आदमी या फिर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुध लेने के लिए नहीं आया है। अभी सुनील भाई की वाइफ बता रही थी, सुनील को शुगर की भी शिकायत है। 3 दिन से भूखा प्यासा इतनी गर्मी के अंदर भाई वहाँ पर टावर पर चढ़ा हुआ है अपने हक के लिए, अपने छत को बचाने के लिए। ना सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की सुविधा सरकार की तरफ से है, ना कोई डॉक्टर यहाँ पर सरकार ने मुहैया करवाने का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी। और जैसे इन गांव वालों ने हमें अभी वीडियो भी दिखाई है, जो हमारे यहाँ की मौजूदा विधायक है, उसने मंदिर के अंदर कसम खाकर ये कहा था कि मुझे विधायक बना दो, मैं आपके गांव के एक एक मकान को बचाने का काम करूंगे। आज वो विधायक एमएलए बनने के बाद अपनी सारी बातें भूल गई। मंदिर के अंदर वैसे भी कोई झूठी कसम नहीं खाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान के नाम पर अगर हम कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पर गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। और इतने बड़े पद पर, जो एमएलए का पद है, सबसे बड़ा पद है, और वो मंदिर के अंदर आकर झूठ बोलने का काम करती है। आज सुनील भाई आपके ही हल्के का वोटर है, मैडम आप सुध लेने का तो काम करो, एक बार इनके परिवार वालों से मिलने का भी तो काम करो। और जिस प्रकार गांव वालों ने बताया, जो गांव का सरकारी स्कूल है, जो गांव का पशुओं का अस्पताल है, इवन जो गांव की शमशान भूमि है जहां पर अंतिम यात्रा कोई भी आदमी करता है, उसको भी सरकार ने और पिछली जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी ने छोड़ने का काम नहीं किया है। हम असौरपुर गांव है, पतला गांव है, सेवली गांव है, यहाँ के सैकड़ों लोगों को बेघर करने पर सरकार तुली हुई है। हम इनेलो के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। इनके हर संघर्ष में सड़क से लेकर विधानसभा तक हम इनका साथ देने का काम करेंगे। आगामी जो सेशन शुरू होगा उसमें हम अपने विधायकों से भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठवाने का काम करेंगे। फिलहाल असावरपुर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि वे पंचायत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़ना जायज है, और क्या एक किसान को इंसाफ के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? सवाल यह भी है कि कसम खाने वाले नेता मुश्किल वक्त में गायब क्यों हो जाते हैं? सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।